वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगा टोयोटा लेक्सस के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड में जितना गाड़ी है मुझे लगता है ज़्यादा ये टोयोटा लेक्सस ही ज़्यादा है। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है ना टोयोटा लेक्सस जो डायग्नोसिस एंड प्रोग्रामिंग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो पहले जो सॉफ्टवेयर था टोयोटा लेक्सस के लिए डीलर लेवल जो सॉफ्टवेयर था ना, उसका नाम था जीटीएस। इसका मीन है ग्लोबल ट्रैक सिस्टम। तो ये जो जीटीएस है ये 2023 में आके ये स्टॉप हो गया। इसका नया कोई अपडेट नहीं है। वर्जन 18 जो है वही लास्ट इसका अपडेट है। तो अभी जो डायग्नोसिस कैलिब्रेशन का अभी जो नया जो है जो सॉफ्टवेयर आया उसका नाम है जीटीएस प्लस। इट्स मीन ग्लोबल टेक स्ट्रीम प्लस है, क्योंकि वो पुराना वाला जो है उसमें अभी 23 के ऊपर जो गाड़ी है तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। और एक टॉपिक है जो पहले जो आपको ईसीएम, बीसीएम, एबीएस कोई भी मॉड्यूल चेंज करने के बाद आपको रीड राइट क्लोनिंग पार्ट नंबर से मैच करने के बाद हो जाता था। लेकिन अभी जो 23 के बाद जो गाड़ी आया, तो उसके लिए क्या होता है, आप सेम एबीएस, सेम आईसीएम, सेम टीसीएम चेंज करने के बाद भी आपको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कैसे? ऑनलाइन प्रोग्रामिंग तो जैसे खारिजी को नहीं मिलता, आम आदमी को नहीं मिलता, ये डीलर के पास रहता है। यूरोप अमेरिका जो है उसका बात अलग है और खारिजी जो कंट्री है उसका बात अलग है। तो उसके लिए आपको मास भी डीलर के पास जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपने कोई नया मॉडल अभी जो गाड़ी है कोई चेंज किया, कोई एसीएम बीसीएम, तो यू कोड आ जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो कोड है यू कोड अब जानता है। जो पी से जो आता है वो पावर सेक्शन के लिए, बी से आता है बॉडी के लिए, सी सेसिस के लिए, हम्म और यू जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा मॉड्यूल रहता है एक दूसरे के साथ, ये कैन कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। तो कोई भी मॉड्यूल आप चेंज किया तो आपको ईसीयू में डायरेक्ट वो डीटीसी शो करेगा यू कम्युनिकेशन का। तो ये कम्युनिकेशन का आप सेम पार्ट नंबर, सेम नया पुराना कुछ भी लगाएंगे, यू नहीं जाएगा नया मॉडल गाड़ियों में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मास भी आपको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। उसका बिन नंबर से आपको उसका जो एबीएस का, उसका ईसीएम टीसीएम का जो पार्ट नंबर है ना, तो उसके साथ मैच करना पड़ता है। तो ये मैच ओनली ओनली फॉर ओनली ऑन उसका डीलर जो सॉफ्टवेयर है, डीलर का लॉगिन जो है ना, लॉगिन करने के बाद होता है। क्योंकि हम जो है डीलर, विदाउट डीलर तो आप ये नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास, दुनिया का कोई भी कंट्री में तो आप ऐसे नया मॉडल गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कोई मॉड्यूल चेंज करने के बाद ये कम्युनिकेशन आ जाता है। उसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास लॉगिन है, डीलर लॉगिन। तो ये लॉगिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये लॉगिन कैसे करना है? ये डायग्नोसिस करने के बाद ये इसके लिए मास भी आपको टोयोटा का टेक स्ट्रीम सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जीटीएस और जीटीएस प्लस। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मास भी प्रोग्रामिंग करना चाहिए जीटीएस से, लैपटॉप से। तो ये जीटीएस के लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो हम ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जो यू कम्युनिकेशन का प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये तरीका क्या है? क्योंकि डीलर डीलर का जैसे हम तो जीएम का, ओडी का अलग अलग जो ब्रांडों का और डीलर का जो एक्सेस जो है हम दे देता है, लेकिन ये टोयोटा का डीलर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन यह है, आप ये टेक स्ट्रीम से डायग्नोसिस करने के बाद आपका जो गाड़ी का जो हेल्थ रिपोर्ट है वो हेल्थ रिपोर्ट हमारे को भेजना पड़ेगा। फिर हम हेल्थ रिपोर्ट देख के आपको बताऊंगा भाई आपको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। फिर आप एग्री है, फिर हम आपका कंप्यूटर एक्सेस करके वो हमारा डीलर जो कोड है वो लॉगिन करके वो उसका जो कम्युनिकेशन जो है यू कम्युनिकेशन जो प्रोग्रामिंग है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, वो प्रोग्रामिंग करके देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। और एक बात है, तो आपने तो कांटेक्ट कर लिया हमारे साथ आपका यू कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन यू कम्युनिकेशन चला गया, फिर दूसरा कोई कोड है, पी का कोड है, बी का कोड है, कभी कभी ऐसा एबीएस का कोड है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा। डीलर का काम क्या है? आपका जो यू कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है डीलर लॉगिन से वही होगा।
ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन लॉगिन में बाकी जो कैलिब्रेशन, रीसेट, ये सब नहीं होगा। लर्निंग, रीलर्न रीलर्न जो होता है ना, ये डीलर का काम नहीं, डीलर का नहीं, ये काम है, आपका काम है। आप उसको जो हम जो लॉगिन करने यू कम्युनिकेशन जो यूटीटीसी हटाने के बाद आपको कभी-कभी ऐसा होता है, यू कम्युनिकेशन हटाने के बाद आपको फिर दोबारा हेल्थ रिपोर्ट चेक करने के बाद क्लियर डीटीसी करने के बाद वो ठीक हो जाता है। कभी-कभी ठीक नहीं होता, इसके लिए आपको कैलिब्रेशन करना पड़ता है, कभी-कभी लर्न रीलर्न ये भी करना पड़ता है, ये आपका काम है। डीलर का काम है ओनली आपको यू कम्युनिकेशन को हटाना उधर। आपका जो एबीएस है, आपका जो ईसीएम है, टीसीएम का जो उसका पार्ट नंबर, बिन नंबर के साथ मैच करके मैच हो गया तो यू कम्युनिकेशन दोबारा नहीं दिखाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसे एक चांस में हो जाता है, कभी नहीं, कभी को आपको कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। कभी-कभी कुछ भाई ने अपना लॉगिन लेके अपना ये कम्युनिकेशन हटाने के बाद, भाई अभी तो ये नहीं हो रहा है डीटीसी, ये एबीएस का दिखा रहा है, कैलिब्रेशन दिखा रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये को आपको खुद खुद करना पड़ेगा। आपको इस पे आइडिया नहीं है तो आपको ये लॉगिन एक्सेस नहीं लेना चाहिए। आपका आइडिया है फिर लेना है पेमेंट, क्योंकि पहले पेमेंट भी पहले करना पड़ेगा। क्योंकि आपका डीटीसी हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद हम बताएंगे भाई आपको इतना यूएसडी चाहिए, इतना दिरहम चाहिए, इतना टका चाहिए, ठीक है? वो पेमेंट करने के बाद ही हम आपका कंप्यूटर एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करेगा। लेकिन ओनली यू डीटीसी को सॉल्यूशन होगा, बाकी जो है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। नहीं चला जाएगा तो आपको कैलिब्रेशन बाकी काम आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? यही डीलर का काम है। तो अब नया मॉडल जो गाड़ी है, जो इशू है, तो इंशाल्लाह आपको, मुझे लगता है मेरा मैंने जो आपको बताया इसमें समझ में आ गया। लेकिन अपने वो लांस का, वोटेल का, ये थिंकर का इसमें नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आपको इसको ऑनलाइन के लिए आपको डीलर लॉगिन चाहिए, तो उसके लिए आपको टैग स्टीम यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बारे में और भी कुछ जानना है मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो आज इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।